The points are already highlighted because I am recording this for the third time. Okay, now we will start again. So today we are going to explore two new topics: types of organization structure, functional structure and divisional structure. Functional structure itself says it is divided on the basis of function, and divisional structure is divided on the basis of what product. Okay, so functional structure, divisional structure, DP. डीपी मीन्स व्हाट्सएप वाली डीपी से याद कर सकते हो, वो एक शॉर्ट फॉर्म. ओके, इमेजिन एक बड़ी सी मशीन है. ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है. हर पार्ट को एक कोई ना कोई मैनेज करने वाला होगा. जैसे गाड़ी में एक गियर बॉक्स होता है, कि होता है कि होता है, तो हर चीज़ को कोई ना कोई मैनेज करने वाला होगा. वैसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है. एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा है. कोई मार्केटिंग को कर रहा है, कोई सेल्स को कर रहा है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कर रहा है, कोई परचेजिंग को कर रहा है. ऐसे अपन जब सिमिलर एंड नेचर की एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप कर देते हैं ना, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन में अपन ने पढ़ा था. फिर जब उसको कोई एक सुपीरियर मैनेज करता है तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर में लाते हैं. इससे क्या होता है, देख, एक इंसान एक ही एक काम रिपीट करता रहता है. उसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है. हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन आएगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही फंक्शन पे फोकस करेंगे और रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स होगा ना एक ही चीज़ में. एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, एक इंसान एक ही काम को रोज़ रोज़ करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी करने लग जाएगा और कम उसमें कम टाइम में करेगा, कम एफर्ट्स में करेगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा काम कर पाएगा. उसकी वजह से एक इंसान से अपन ज़्यादा काम करा पाएंगे. उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि और एम्प्लॉयज़ नहीं रखने पड़ेंगे ना. कहीं ना कहीं से इसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव वर्क. ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, उसकी वजह से जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा ना, बिकॉज एफिशिएंसी इज ऑलवेज ए गुड थिंग ना. इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट आता है. देख, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होगा तो आपके पैसे भी कम लगेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी में छोटा सा काम करने के लिए आपके पैसे लगते हैं. इससे ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजी हो जाती है क्योंकि एक इंसान एक ही काम को रोज़ रोज़ करता रहता है और एक वो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स में चलता रहता है. फॉर एग्जांपल, मेरा काम है चाय बनाना. मैं रोज़ रोज़ चाय बनाऊंगा, फिर मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आएगा भले ही, पर मैं चाय बहुत अच्छी बनाने लग जाऊंगा. ओके, उसके बाद आता है कि हर फंक्शन को पूरा अटेंशन मिलता है. हर फंक्शन को पूरा अटेंशन कैसे मिलता है कि हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, उसको पता है रोज़ क्या करना है. डायरेक्टर को पता है ये 10 फंक्शन है, मुझे ये मैनेज करने हैं, हर इंसान ये काम करेगा बस. इट इज़ फिक्स्ड. कोई लफड़ा नहीं है इसमें इतना. पर अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देख, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखता है और हर फंक्शन का एक हेड होता है. फंक्शनल हेड तो होता ही है ना. जब फंक्शनल हेड बन जाता है, वो अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करता है. वो दूसरे का इंटरेस्ट खो देता है. दूसरे का इंटरेस्ट खो देता है मतलब ऐसा नहीं, दूसरे के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देता. कैसे, सेल्स वाला अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला अपना काम कर रहा है. सेल्स वाला मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचेगा, उसको तो अपने डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है ना, उसको अपना डिपार्टमेंट आगे बढ़ाना है, उसको अपनी सैलरी आगे बढ़ानी है. तो सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचेगा. मार्केटिंग ने टारगेट रखा था कि हमको 100 प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है. प्रोडक्शन ने टारगेट रखा था 200 बेचने हैं, 200 मुझे प्रोड्यूस करने हैं. अब उसने 200 प्रोड्यूस कर दिए, सेल्स वाले ने 100 कर दिए, तो ये बचे हुए 100 का क्या करेंगे. कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ ही जाता है. कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती क्योंकि दो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती. प्रोडक्शन ने अपना टारगेट रखा, सेल्स ने अपना टारगेट रखा, मार्केटिंग वाले ने टारगेट रखा कि मैं 200 ऐड रन करूँगा जैसे मेरे 200 क्लाइंट आ जाएंगे. अब सबके टारगेट क्लैश हो गए, किसी ने 100, 100, 200, अचानक ही 200 का नंबर आ गया. इन्फॉर्मेशन अगर पास नहीं हो रही है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगा. और जब जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है ना, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है ओवरऑल. सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है कि वो कस्टमर से फ्रेंडली डिज़ाइन में काम करे. फ्रेंडली डिज़ाइन में को वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे. क्या प्रोडक्शन के पास इतनी कैपेसिटी वो इतना प्रोड्यूस कर पाएगा. हर चीज़ में अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है. इसकी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ सकती है, क्योंकि एक इंसान एक ही स्किल पे, जैसे मैंने अभी यहाँ बात करी थी कि
मैं चाय बना रहा हूँ तो मेरा काम चाय बनाना ही, मुझे चाय बनाना ही आता है, मुझे कॉफ़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे स्किल्स लिमिटेड हो गए। मैं आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कम वो हो पाऊँगा ना, कि अगर मुझे आगे कहीं ये जॉब छोड़नी पड़े, मुझे अलग कंपनी में जाना पड़े, वो बोले तुम्हें क्या क्या बनाता है, आई ओनली नो हाउ टू मेक चाय, तो वो वहाँ क्लैश करेगा ना। हम्म। 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 ओके, सो इधर से क्या होता है, एम्प्लॉय का माइंडसेट ये रह जाता है मुझे रोज़ जाके चाय बनानी, मुझे चाय बनाना ही आता है, उसकी ट्रेनिंग और मुश्किल हो जाएगी, उसका डेवलपमेंट और मुश्किल हो जाएगा। ओके। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज। जब उनको एक ही एरिया का एक्सपीरियंस होगा, जैसे सेल्स है, सेल्स वाला है, उसको सिर्फ बेचना आता है, उसको एक ही काम दिया था कि तेरे को माल बेचना है, तो क्या उसे अकाउंट का काम पता होगा कि कैसे बिल बनाते हैं कैसे नहीं, उसको सिर्फ वहाँ सेल्समैनशिप करना आती है कि मुझे ये माल बेचना है मेरे काउंटर पे। ओके। ये कब सूटेबल होता है, कि जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, बहुत मतलब बड़ी हो, उसके डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी हो, पर एक ही प्रोडक्ट लाइन में हो और उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए हो। जैसे कोई रिमोट बना रहे तो उनका रिमोट में ही स्पेशलाइजेशन हो, उनको टीवी वीवी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। टीवी तुम्हारी, रिमोट हम देंगे, रिमोट में हमारा स्पेशलाइजेशन है। ओके। नाउ वी विल गो विद डिविजनल स्ट्रक्चर। एज आई सेड कि डिविजनल स्ट्रक्चर किस पे काम करता है, प्रोडक्ट पे। इसमें क्या अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, तो अपन इधर प्रोडक्ट किस हिसाब से बांटते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे अपन ने एक सुपीरियर हेड बनाया, उसके बाद अपन ये वाला फ्लो चार्ट देखेंगे। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उसके अंडर चार चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर। जो कॉस्मेटिक संभालेगा, जो गारमेंट संभालेगा, जो फुटवेयर संभालेगा, ये चार हेड है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो चार चीज़ें संभाल रहा है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आएगा, ये सब अपने अपने बनेंगे। ओके, जैसे पहले तो एक ही इंसान ये सब भी मैनेज करता था। इससे क्या होगा देखते हैं। प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, जैसे एक इंसान रोज रोज एक ही एक चीज़ बना रहा है तो वही चीज़ हो गई वापस, उसके स्किल्स बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहा है। एक डिविजनल हेड है, वो हर जगह काम कर रहा है, वो हायर पोजीशन पे भी काम कर रहा है, उसको जब छोटे काम करने पड़ रहे हैं तो वो भी कर रहा है, उसको हर जगह का एक्सपीरियंस है, तो उसकी ट्रेनिंग भी इजीली हो रही है, उसको आगे जाने का मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा। एक डिविजनल हेड है, जैसे इस ह्यूमन रिसोर्स का, नहीं नहीं, एक कॉस्मेटिक्स का डिविजनल हेड है, अब वही अकाउंटेबल है किसके लिए, रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए। अब इधर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के क्लैशेस नहीं आएंगे, क्योंकि देर इज ओनली वन हेड। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि हर डिवीज़न, हर डिपार्टमेंट का डिवीज़न बना रखा है, उसमें ना एक ऑटोनोमस यूनिट काम कर रहा है। डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग वाले को सेल्स एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि सब अपना अपना काम करो बस। आपको ऑर्डर आएंगे डिविजनल हेड से, आपको बस अपना काम करना है। इसकी वजह से एक्सपांशन और ग्रोथ इजीली हो पाती, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो बहुत वेरिड फील्ड में काम कर चुके हैं। उनने मार्केटिंग भी देख लिया, उनने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी देख लिया, उन्हें रिसर्च भी देख लिया। अब उनको पता पड़ गया कि उनको किस स्टेज पे आगे बढ़ना है। अब उनको अगर कुछ नया लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्किन केयर हो गया, अब इनको लॉन्च करना है मेकिंग ऑफ फोन्स, तो अब बस उनको नए लोग रखने हैं, डिपार्टमेंट उनके पास बने हुए हैं, लोग उनके पास है। इसको अपन और अच्छे से समझेंगे बाद में फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। ओके। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कैसे,
कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कैसे कि एलोकेशन ऑफ फंड में, एलोकेशन ऑफ फंड में कैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि जैसे कॉस्मेटिक है और गारमेंट्स है, अब वो बोले कॉस्मेटिक वालों को तो 1 करोड़ दे दिए, हमको तो 50 ला के दिए, जबकि प्रॉफिट तो हम ज़्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आता, पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हमें पैसे या कुछ प्रॉफिट या टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था। जब अपन हर डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं ना, तो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता ही है ऑब्वियसली। एक इंसान कितनी चीज़ें संभाल लेगा, वो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री संभाल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या मैं बोल रहा हूँ क्या, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली होगी। इससे क्या होता है, मैनेजर्स के हाथ में अथॉरिटी आ जाती है जो सुपरवाइज करते हैं हर चीज़ को। तो मैनेजर क्या होते हैं, उन पे जब पावर आ जाती है ना, तो उनको लगता है वो सब कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को खो देते हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। वापस समझते हैं इसको। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन्स एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये समझ आ गया होगा। डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन ए डिपार्टमेंट, अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी बोलेगा कि इनको इधर हो रहा है, इनको इधर हो रहा है, वो डिपार्टमेंटल क्लैशेस होते हैं। पर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दे पाते अपन। ओके। मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक फंक्शनल मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, यहाँ किसी के पास कोई पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, किसी छोटे आदमी के पास पावर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको एक एक काम रिपीट करना पड़ता है। हाँ, माना इसकी वजह से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, पर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ कम हो जाती है। यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलती है, क्योंकि एक इंसान को दूसरे हर हर एक काम करने का मौका मिलता है, उसको सेल्स में भी जाने का मौका मिल सकता है, उसको परचेज में भी जाने का मौका मिल सकता है। जब एक ही इंसान सेल्स में भी जाएगा, परचेज में भी जाएगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, उसकी वजह से पैसा ज़्यादा लगेगा। ओके। फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ क्या करते हैं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इजी होगा, क्योंकि सारे फंक्शंस हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बना रखे हैं। ओके। अब अपन इसकी केस स्टडी भी करेंगे। Divisional structure is suited for those business enterprises where a large variety of products are manufactured. ये अपन तो केस स्टडी में कर लेंगे। ओके।